गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 के इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो चैप्टर का नाम है आपके उसके लेक्चर नंबर 6 पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर 5 तक आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर 5 तक की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है, आप वहां से लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लीजिए। इस मैटर अराउंड अस प्योर के इस लेक्चर 6 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए बातचीत करते हैं लेक्चर 6 की, जहां पर हम पढ़ेंगे क्या होता है कंपाउंड और क्या होता है मिक्सचर और क्या है इन दोनों में डिफरेंस। यानी कि आज की क्लास में बेटा हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हाउ कैन वी क्लासीफाई, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कंपाउंड विथ मिक्सचर। यानी कि हम आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर होता क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। और आपको बता दें ये कंपाउंड और मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में फर्दर हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग इसके आगे बातचीत करेंगे। तो जरा देखिएगा कंपाउंड क्या है और बेटा मिक्सचर क्या है। तो इन्हीं दोनों विषयों पर बात करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए इस इकट्ठा होने के बाद इस पर काम भी कर लिया जाए। तो काम कैसे होगा जरा देखिए, हमारे पास ये पीडीएफ हमने ओपन किया। आइए चलते हैं कहाँ, जहाँ ये मैटर ले चलेगा। यहाँ से प्ले किया, करंट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे पास बेटा जो हमें आज की बात करनी है वो मेनली बात है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी कि ये एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में बड़ा प्यारा सा सवाल कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, कंपाउंड को एक तरफ क्लासीफाई कर लेते हैं और दूसरी तरफ मिक्सचर को पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे है ना क्लासिफिकेशन, दो लाइन बनाते हैं, एक तरफ कंपाउंड की हेडिंग लिख लेते हैं, दूसरी तरफ मिक्सचर की लिख लेते हैं। अब जरा देख लेते हैं कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। हम कंपाउंड में अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म। यानी व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर, यानी कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं? इन अ फिक्स्ड रेशियो या इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट या बाय मास आप कह सकते हो। यानी आप कहोगे कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine in a fixed ratio by mass। यानी कि अगर मास के बेसिस पर देखा जाए ये कंबाइन होते हैं और इनका रेशियो फिक्स होता है। बेटा पहले ध्यान से समझो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट होने चाहिए। एक बात, बहुत कंफ्यूजन आपको रहता है, आप समझ नहीं पाते। दो या दो से अधिक एलिमेंट होने चाहिए, वो कंबाइंड होने चाहिए, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, ठीक है, बॉन्डिंग में होने चाहिए। और तीसरी बात, उनका रेशियो मास के रिस्पेक्ट में फिक्स होना चाहिए, यानी कि उनका मास का जो रेशियो होगा वह फिक्स होना चाहिए। यानी कि कंपोनेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना, अगर ये फिक्स होगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा। और दूसरा बात आती है मिक्सचर की। तो अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, यानी इन एनी प्रोपोर्शन। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपको दे दिए जाएं, यानी व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन with each other in any ratio या in any proportion। यानी कि हम कह सकते हैं किसी रेशियो या किसी भी प्रोपोर्शन में अगर ये पाए जाएं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में प्रॉपरली मिक्स होंगे, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सेपरेशन दिखाई देता है। फिजिकल मेथड्स हम किसी को अलग कर सकते हैं, किसी को नहीं अलग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि अगर हमें सेपरेशन करना हो तो सेपरेटेड बाई
सुटेबल केमिकल मेथड, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल मेथड है, यानी कि उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेपरेटेड बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। और यहाँ पर क्या है, दोनों से, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों मेथड से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड बोथ, फिजिकल एंड केमिकल मेथड बोथ, यानी कि फिजिकल मेथड से भी आप इसे सेपरेट कर सकते हो और केमिकल मेथड से भी इसे आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आप फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हो, होमोजीनियस है तो किसी केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं कि हम इसका सेपरेशन कैसे करेंगे। अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सिलेबस में बस इतनी बात बहुत पर्याप्त है। अगर हम एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में आपको बताएं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में जैसे कंपाउंड के अंतर्गत आप HCl पढ़ सकते हो, H2O पढ़ सकते हो, H2SO4 पढ़ सकते हो, ये सब कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। अब देखो इसमें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सबका मास फिक्स है, सब एलिमेंट का रेशियो फिक्स है और ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अब जैसे मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में जैसे सैंड एंड वाटर हो गया, है ना, सैंड एंड वाटर हो गया। दूसरा एल्कोहल एंड आयरन हो गया, आयरन फिलिंग्स की बात करें, इसका मिक्सचर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मिक्सचर को हम पढ़ सकते हैं। तो मिक्सचर में हम जनरली ये पढ़ते हैं बेटा कि उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो ये होता है उसको सेपरेट आसानी से नहीं कर सकते। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासीफाई करने की बात हो गई, यानी कि मिक्सचर में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो पार्ट पढ़ते हैं, और कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पार्ट में इसे भी डिफाइन किया जाता है। तो यही हमें समझाया जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी एज में, हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो जरा उसी पर बात कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल है कि जैसे एक बेटा एटम होता है ना, एटम पढ़ते हो, तो हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप थर्ड चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। हम कहते हैं एटम क्या होता है, हम कहते हैं कि जो सबसे छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का वह छोटा सा छोटा पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, जिसके अंदर क्लीवेज नहीं है, वो एटम है। यहां तक ठीक था। किसी ने पूछा मॉलिक्यूल क्या है। अगर हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करने की बात करें तो इसी पर हमारी बातचीत करनी है। यानी कि मॉलिक्यूल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एटम, यानी जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो जरा समझना, एक को बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं और दूसरे को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी हमारे अंदर मॉलिक्यूल का दो तरह का क्लासिफिकेशन है, एक को हम होमो एटॉमिक कहते हैं और एक को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तब बच्चा जरा समझना कि होमो एटॉमिक में क्या होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें सेम टाइप, होमो मतलब होता है सेम, अगर कहा गया कि अगर सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो होमो एटॉमिक हो गया। डिफरेंट टाइप के एटम अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो हेट्रो एटॉमिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ये सभी होमो एटॉमिक है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अब ये मत समझना बेटा जैसे O3 हो गया, ये मत समझना कि दो ही होंगे, दो से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, बस बात इसका है कि वो सेम टाइप के होने चाहिए। एक ही तरह के एटम्स अगर आपस में कंबाइन होंगे तो वो होमो एटॉमिक हो जाएगा। अब एक से ज्यादा एटम अगर कंबाइन होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, यानी डिफरेंट टाइप के एटम की बातचीत की जा रही। अब एक बात ये समझ में आया कि सर ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जी हाँ बेटा, और इसीलिए देखो कभी कभी लिखा जाता है वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हमारे समझ में नहीं आता, कभी इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, कभी कंपाउंड कहते हैं। तो बेटा घबराने का विषय नहीं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज कंपाउंड। यानी कि हम कहते हैं जब दो डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और फिक्स रेशियो में है बाई मास, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड ही तो कहते हैं। इसका मतलब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही हम कंपाउंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां से भी हम कंपाउंड के बारे में जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड
मिक्सचर, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। हमने लेक्चर 5 में ही टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा दिया था। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था लेक्चर 6, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे स्कूल में ऐसे भी पूछे जाते हैं, यानी बच्चों के सामने टीचर ऐसे पेश कर देता है कि राइट द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस जगह पर परेशान होने का विषय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में जो कंपाउंड एंड मिक्सचर हमने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे, और जो हमने आपको डिफरेंस बताया वो भी डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो बेटा ये लेक्चर 6 यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। फिर मिलेंगे लेक्चर 7 में, जहां पर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, और वो हमारा टॉपिक क्या होगा, वह हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन के अंतर्गत हम वहां आगे की बातचीत करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन में हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी लेक्चर 7, जहां पर हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।